खाते क्या थे, जो दे दे, कहीं भूख लग जाए तो कहीं चले जाए मैया, तो लोग उन्हें रोटी अचार जो ऐसे लेते और वहीं बैठ के खाते और थोड़ा पानी पीते आ जाते। कुटिया दिन भर भजन, कहीं नहीं। कोई को लोग ले भी जाते थे तो हाथ पकड़ के ले जाते थे, उन्हें ले गए तो वो वापस आएंगे, वो अपना नहीं जानते थे कि मैं कहां रहता हूं। सोचिए इस तरह का कि वो यदि आपके घर आ गए तो अपने घर वापस नहीं जा सकते, अपनी कुटिया पे ज्ञान ही नहीं है। लोग हाथ पकड़ के ले आते थे, हाथ पकड़ के छोड़ आते थे। लोग तो ये समझते थे कि बस पांव पड़ जाएं साधुओं के, लेकिन वो कहां जा रहे हैं इस बात का भी उनको ज्ञान नहीं था। इतना चिंतन, भगवत चिंतन में डूबे थे। अब बताइए, ऐसे साधकों को भगवान मिलते हैं, ऐसे साधकों के संग भगवान रास रचाते हैं। रास मतलब उन्हें गले लगाना, उनकी बात सुनना, उनको टाइम देना, इस कोटि की साधना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, जो साधु इतनी बड़ी साधना कर सकता है भगवान के लिए, अब बताओ वो साधु जिनकी मैं नागा बाबा की बात कर रहा हूं, उनके अंदर क्या कोई अपेक्षा है, कामना है? जब सामान्य साधु ऐसा निष्काम है तो गोपियां कितनी निष्काम रही होंगी। उन गोपियों के संग रास हुआ है। वो कोटि तो देखिए, वो स्तर तो देखिए कि क्या स्तर है। अब हम लोगों का स्तर ना भोग विलास वाला है, तो हम लोग हर चीज को उसी दृष्टिकोण से देख लेते हैं कि जी रास रच रहा है, मतलब भगवान भी यही भोग विलास की लीला होगी। क्योंकि हमारी आंखों में चश्मा भोग विलास का ही है। यदि इसे उतार के उस साधक के चश्मे से देखा जाए तो देह का ज्ञान जिसे ना हो, वह गोपियां वहां पर मौजूद थीं, वह रास था, वह दिव्य मिलन है। मीराबाई जैसे भक्त वहां मौजूद हैं, शंकर जी जैसे साधक, शंकर जी जो कामदेव को जला चुके, वो गोपी बन के वहां भगवान के आगे पीछे डोल रहे हैं। वहां पर शिव जी जैसों की एंट्री है। तो आप ये समझिए कि वहां जितनी गोपियों के संग रास हुआ, वो सारी गोपियां शिव जी के स्तर की थी। किस स्तर की थी? शिव जी के कोटि की गोपियां थी। हाँ या ना? गोपियों को समझ पाना भी सबका बस थोड़ी है मेरी माँ। ये वही गोपियां हैं जिन गोपियों के आगे उद्धव जी जैसा ज्ञानी उद्धव जी